मनुष्य जानिए। अब आप ही बताइए कि आप विषम परिस्थितियों में सच को छोड़ते हैं या पकड़ते हैं? आजकल लोग दिन में 2-4 बार झूठ बोल ही देते हैं। 2-4 झूठ मुंह से निकलता ही निकलता है। जो रोज रोज झूठ बोले उसे आप कैसे मनुष्य कहेंगे? हाँ, जबकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का देह मिला है, बड़े भाग्य से ये तन मिला है। इस तन से सच बोल लीजिए। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। जो जानते हैं वो हाथ उठाएं, जो नहीं जानते उनको हम बताएंगे। राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित। धर्म का बड़ा ख्याल था, कभी वो असत्य नहीं बोला करते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, दान करते थे। राजा हरिश्चंद्र का नियम था कि बिना दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। पहले रोज दान करते थे। सोना चांदी हीरा मोती जमीन, अन्न दान, भूमि दान, सोना दान, जल दान, गौ दान, जो बन पड़े हरिश्चंद्र सारा दान करते थे। देवराज इंद्र भी उनके पास आते थे उनसे मदद मांगने के लिए। इतने धर्मात्मा राजा थे। अच्छा, जब आप धर्मात्मा होते हैं ना तो आपके घर में लक्ष्मी नाचती हैं, फिर जीवन में कोई कमी नहीं आती। जो सत्य के मार्ग में चलता है ना उसके जीवन में कभी धन का, लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। बस धर्म के प्रति भाव बना रहे बस। हरिश्चंद्र भी प्रेम पूर्वक धर्म का पालन करते थे। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को दान कर दिया, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। सब कुछ दे दिया। जैसे ही आंख खुली, सुबह जल्दी से उन्होंने स्नान करके सभा में अपने स्वप्न के बारे में कहा कि आज हमने ऐसा स्वप्न देखा है कि सारा राज्य हमने दान कर दिया। स्वप्न में ही सही, लगता है हमें दान कर देना चाहिए, पर किसे? कोई मांगे तो दान करें। तभी विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के चरण धोकर हरिश्चंद्र ने भोजन कराया और कहा, महाराज आज मैंने स्वप्न में पूरा राज्य दान किया है। आज मैं अपना पूरा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, क्या आप स्वीकार करेंगे? जी ने कहा कि राजन, हम सभी ब्राह्मणों ने, सभी संतों ने आपके घर भोजन किया है। अभी आपने दान दिया वो तो आपकी मर्जी से दिया है, पर आपने हमें सबको भोजन तो कराया है ना। हम 1100 साधु हैं तो हम सभी साधुओं को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो अब आप हमें दक्षिणा दे दो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज मैंने पूरा राज्य दान कर दिया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो आपको दक्षिणा दे सकूं। याद रखिए भक्तों, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। किसी शुभ काम में दिया हुआ द्रव्य उसे दान कहते हैं। पर पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हैं तो पंडित जी को दान नहीं देते, उनकी मेहनत का जो मेहनताना उसे दक्षिणा कहा जाता है ना। भागवत की कथा सुनने के बाद जो आप देंगे वो दक्षिणा होगी। वृद्ध माओं के लिए जो देते हैं वो दान होता है। तो दान अलग है, दक्षिणा अलग है। ब्राह्मणों ने कहा, साधुओं ने कहा कि आपने अपना राज्य हमें दान तो कर दिया, अभी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा देने के लिए।
विश्वामित्र जी बिगड़ गए। राजन, यदि तुमने हमें दक्षिणा नहीं दी, हम 1100 साधु हैं, कम से कम 1-1 रुपए तो सबको मिले। उस जमाने में 1-1 स्वर्ण, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, 1-1 स्वर्ण मुद्राएं तो कम से कम मिलने चाहिए। तो 1100 साधु हैं तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। अब हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। महाराज, मुझे 1 माह का वक्त दीजिए। ठीक है, विश्वामित्र जी ने 1 महीने का समय दिया। विश्वामित्र जी अब हरिश्चंद्र से कहते हैं कि अपने पूरे राजसी वस्त्र उतार दो। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे राजसी वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब उतार दिए। पत्नी और बेटा रोहित ने भी सारे आभूषण उतार दिए और सिंपल से, साधारण से वस्त्र पहनकर नगर से निकल पड़े। काम ढूंढने लगे, भाई कोई काम हो तो दे दो, हम काम करके 1100 का कर्जा है सिर पर, उतारना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि हमारे राज्य में आप काम नहीं मांगेंगे, हमारे राज्य में आप काम नहीं करेंगे। तब हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि काशी शंकर जी की नगरी, वो किसी के राज्य में नहीं आती। कहते हैं वो शिव की नगरी है। उस नगरी का राजा केवल शंकर है, उस नगरी का राजा कोई राजा नहीं बना आज तक। इसलिए हरिश्चंद्र ने काशी आकर के काम खोजा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। काम ढूंढते ढूंढते महीना गुजर गया पर काम नहीं मिला। विश्वामित्र जी आ गए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं का आज आखिरी दिन है, दो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आज सूर्य अस्त के पहले मैं आपकी मुद्राएं आपको दे दूंगा। भक्तों, धर्म का पालन करने पर भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा हैं तो भी आपके जीवन में संकट आएगा, और वो संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा, आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। राजा हरिश्चंद्र देखिए अब किस प्रकार परीक्षा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये व्यक्ति पास होगा या फेल होता, देखना यह है। पहली परीक्षा तो ये थी कि पूरा राज्य हंसते हंसते दान कर दिया। क्या